प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय नामक शिक्षा का एक महान केंद्र था। यह पूरे एशिया से विद्वानों को धर्म, विज्ञान और दर्शन का अध्ययन करने के लिए आकर्षित करता था। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां छात्र वर्षों तक रहते और पढ़ाई करते थे। विश्वविद्यालय में ऊंची इमारतें और भव्य पुस्तकालय थे, जिनमें अनगिनत कीमती किताबें और पांडुलिपियां थीं। अपने बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध यह गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भाषाएं और साहित्य भी पढ़ाता था। नालंदा विचारों का एक संगम था, जो तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया के स्टूडेंट्सों को आकर्षित करता था। विश्वविद्यालय ने कई महान विद्वानों को पैदा किया, जिन्होंने पूरे एशिया में ज्ञान फैलाया। सिर्फ एक विश्वविद्यालय से कहीं अधिक, नालंदा भारत की समृद्ध बुद्धिस्टिक परंपरा का प्रतीक था, जो दिखाता है कि प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान को कितना महत्व देता था। जहां एक तरफ नालंदा समृद्ध हो रहा था, वहीं पश्चिम में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। तुर्की का एक सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी। खिलजी भारत में विजय के सपनों के साथ आया था, जो मध्य एशिया से आक्रमणों की एक लहर का हिस्सा था, जिसने उत्तर भारत को बदल दिया। अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले खिलजी बहादुर, महत्वाकांक्षी और क्रूर थे। वह बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को जीतकर भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। पहले के आक्रमणकारियों के विपरीत, खिलजी का उद्देश्य स्थानीय शक्ति केंद्रों और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों पर हमला करके अपना शासन स्थापित करना था। उसने मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया, उन्हें खतरा मानते हुए। कई छोटे, अक्सर आपस में लड़ने वाले राज्यों में भारत के विभाजन ने खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के लिए इसे आसान बना दिया। उसकी छोटी मोबाइल सेना जल्दी से हमला कर सकती थी और गायब हो सकती थी, एक ऐसी रणनीति जिसने उसे बड़ी भारतीय आर्मियों को हराने में मदद की। जैसे ही खिलजी की सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ीं, पूरे देश में भय फैल गया। उसके क्रूर विजयों की कहानियां तेजी से फैली, जिससे बिहार और बंगाल के लोग चिंतित हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय सुरक्षित महसूस करता था। नालंदा के विद्वान अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। जैसे जैसे खतरा नजदीक आता गया, कुछ छात्र और शिक्षक नालंदा छोड़ गए। नालंदा पर हमला अचानक हुआ। खिलजी की सेना बिना किसी चेतावनी के द्वार पर आ गई। घोड़ों पर सवार सैनिकों ने तलवारों और धनुषों से लैस स्टूडेंट्सों और शिक्षकों में जल्दी ही दहशत फैला दी। खिलजी के आदमियों ने फाटकों को आसानी से तोड़ दिया, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इमारतों में आग लगा दी गई और कीमती पांडुलिपियों को आग की लपटों में फेंक दिया गया। हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई। जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करता था, उसे मार डाला। नालंदा के महान पुस्तकालयों में कई दिनों तक आग जलती रही, जिसमें हजारों किताबें और पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो गईं। बचे हुए लोग जो कुछ बचा सके, उसे लेकर ग्रामीण इलाकों में भाग गए। कुछ भिक्षु कुछ कीमती ग्रंथों को छिपाने में कामयाब रहे, लेकिन नालंदा के अधिकांश खजाने नष्ट हो गए। जो विश्वविद्यालय सदियों से खड़ा था, वह कुछ ही दिनों में खंडहर में तब्दील हो गया, जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए एक विनाशकारी क्षति थी। नालंदा के विनाश के दूरगामी परिणाम हुए। न केवल एक इमारत, बल्कि सीखने की एक पूरी परंपरा खो गई। नालंदा भारत और शेष एशिया के बीच एक कड़ी थी, एक ऐसी जगह जहां विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते थे। इसके पतन के साथ ज्ञान का यह आदान प्रदान टूट गया और नालंदा में पढ़ाए जाने वाले कई विषय भूल गए। प्राचीन ग्रंथ जो केवल नालंदा के पुस्तकालयों में मौजूद थे, हमेशा के लिए खो गए, जिससे अतीत के बारे में हमारी समझ में एक अंतर आ गया। नालंदा का पतन एक युग के अंत का प्रतीक था, भारत में एक बड़े बदलाव का हिस्सा, क्योंकि विदेशी आक्रमणों ने नए शासक और विचार लाए। नालंदा जैसे बौद्ध संस्थानों का पतन हुआ, उनकी जगह एक अलग तरह की शिक्षा प्रणाली ने ले ली। नालंदा के नुकसान ने दुनिया में भारत की स्थिति को प्रभावित किया। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। नालंदा के विनाश की कहानी हमें हमारी विरासत की नाजुकता के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक महान संस्थान जिसे बनने में सदियां लग गईं, वह कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। आज एक नए नालंदा विश्वविद्यालय के साथ नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्वान दूसरे देशों में बचे हुए ग्रंथों का अध्ययन करके नालंदा के खोए हुए ज्ञान को
एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां अलग अलग विचार मिल सकें और विकसित हो सकें। जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि नालंदा में चमकने वाला ज्ञान का प्रकाश हमारी दुनिया को रोशन करता रहे।